अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा 10th क्लास जो आज का आप लोगों का टॉपिक है वो है लोड द प्रोग्राम को लोड करना। कल हम लोगों ने देखा था क्रिएट एंड सेव। बेटा बेसिकली सेव और लोड में ना एक छोटा सा डिफरेंस होता है जिसे आप आसानी से इन दोनों को याद कर सकते हैं। सेविंग के प्रोसेस सेव हम करते क्यों थे? ताकि अगर हमारी फाइल क्लोज हो जाए या लाइट चली जाए या कुछ भी मसला हो जाए तो जो कुछ हमने काम किया हुआ है वो कंप्यूटर के अंदर महफूज रहे और फ्यूचर में हम लोग उसे यूज कर सके। सेविंग के प्रोसेस के अंदर होता क्या है? मेमोरी के अंदर एक चीज मौजूद है। जब भी आप कोई कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे होते हैं वो आपकी मेमोरी मतलब रैम रोम, उनके अंदर वो सारा डाटा सेव हो रहा होता है। लेकिन मेमोरी हमने चूंकि पढ़ा है 9th क्लास के अंदर कि टेम्परेरी होती है। मेन मेमोरी रैम रोम वगैरह टेम्परेरी होती है, उनके अंदर आर्जी तौर पे डाटा स्टोर होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ हो उनके अंदर से सारा डाटा डिलीट हो जाता है। और अगर हम उसे परमानेंटली सेव करना चाहते हैं, परमानेंटली महफूज मुस्तकिल तौर पे महफूज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे हार्ड डिस्क के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर रखते हैं। तो सेव क्या है? वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम डाटा को मेमोरी से हार्ड डिस्क के अंदर भेजते हैं। और जो लोडिंग का प्रोसेस होता है वो इसके ऑपोजिट होता है। उसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद चीज को हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर लेके आते हैं। तो आज हम लोगों ने देखना है कि हम लोग GW बेसिक का जो प्रोग्राम हम लोगों ने सेव किया था उसको हम लोग दोबारा से, अब फाइल तो होगी क्लोज, GW बेसिक तो हम लोगों ने क्लोज कर दिया, मैंने कंप्यूटर भी बंद कर दिया। डायरेक्ट मोड के अंदर हम लोगों ने देखा था जब फाइल क्लोज हो जाती थी, जब GW बेसिक को मैं बंद कर देता था तो दोबारा से मैं उसके रिजल्ट को, उसके कोड को, उसके प्रोग्राम को यूज नहीं कर सकता था, उन लाइनों को यूज नहीं कर सकता था। लेकिन प्रोग्राम का मैंने कहा था कि प्रोग्राम के अंदर जब मैं लाइन नंबर्स के साथ स्टेटमेंट्स लिखता हूं तो उनको मैं फ्यूचर में भी यूज कर सकता हूं अगर मुझे दोबारा उनकी जरूरत पड़े। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो प्रोग्राम मैंने सेव किया था उसे सबसे पहले लोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेमोरी में आएगा फिर ही मैं उसको यूज कर सकता हूँ। मेमोरी के अंदर अगर कोई चीज मौजूद नहीं है तो कंप्यूटर उसे यूज नहीं कर सकता। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेमोरी के अंदर उसको किस तरह से लोड करना है। सबसे पहले तो GW बेसिक को मैं ओपन करूंगा। ये GW बेसिक आपका ओपन हो गया, ठीक है। अब कल वाला जो हमने प्रोग्राम सेव किया था वो था एडिशन। एडिशन के नाम से मैंने प्रोग्राम को सेव किया था। अब मैं यहां पे लिखूंगा कि लोड, अभी यहां पे कोई भी प्रोग्राम नहीं पड़ा हुआ, वरना लिस्ट लिखने से वो सारा प्रोग्राम मेरे ऊपर स्क्रीन के सामने आ जाता। तो मैं क्या करूंगा, लोड करने का तरीका क्या है, या तो आप लोड कीबोर्ड के ऊपर से टाइप करें या फिर F3 की जो होती है कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करें। उसको प्रेस करेंगे तो लोड लिखा आ जाएगा। उसके आगे आप अपने प्रोग्राम का नाम लिखें। मैंने लिख दिया एडिशन। स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखें या कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी ABC बड़ी ABC से आपने नाम लिखना, वो लोड हो जाना है। उसने कहा ओके जी। तो बेटा अब मैं क्या करता हूं, लोड मैंने लिखा तो उसने क्या किया है, मुझे शो कर दिया सारा। लोड लिखने पे उसने मुझे स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है ओके का मैसेज, जिसका मतलब ये है कि जो मैं प्रोग्राम लिखने जा रहा था वो कंप्लीट काम अपना कर चुका हुआ है। यहाँ पे देखें, लोड मैंने लिखा था और उसने नीचे ओके शो कर दिया, जिसका मतलब है मेरी जो वो स्टेटमेंट थी, जो कमांड मैंने एग्जीक्यूट करवानी थी, वो हो गई है। ठीक है बेटा। अब अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि वाकई में हुई है या नहीं, पहले तो मैं ये स्क्रीन को क्लियर कर दूं, स्क्रीन ताकि साफ हो जाए। उसके बाद अभी इसको छोड़ दें कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ।
इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं। पहले मैंने लिखा था नहीं हुआ था, अब लिखता हूँ तो ये देखें वो पूरा प्रोग्राम आपके सामने आ गया। और कल हम लोगों ने यहाँ पे देखे एंड स्टेटमेंट के बाद लाइन जो थी 50 लिखी थी, लेकिन जब उसने स्क्रीन के ऊपर शो किया तो 50 को पहले शो किया और 60 को बाद में। इससे भी कल वाला टॉपिक आपका रिवाइज हो जाना चाहिए कि लाइन नंबर ज़रूरी है और GW बेसिक हमेशा लाइन नंबर की तरतीब को फॉलो करता है। अब दोबारा से अगर रन करना चाहे तो अगर आप दोबारा से उसको चलाना चाहें तो आप लोग चला भी सकते हैं। 2 नंबर्स में एंटर कर देता हूँ तो उसने रिज़ल्ट 8 मुझे दे दिया। ठीक है, तो ये बेटा आज का आप लोगों का टॉपिक था। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से बेटा याद करना, होमवर्क करना है। तो अब देख लेते हैं बुक से इसको किस तरह से करना है। बुक में ये प्रोग्राम को लोड करना, सबसे पहले डेफिनेशन है यहाँ तक। उसके बाद तरीके या प्रोसीजर की हेडिंग आप देखिए, ये सारी लाइनें लिखेंगे। अब ये बातें आपकी याद रखने वाली हैं कि अगर फाइल मौजूद ना हो या इसका पाथ गलत टाइप हो जाए तो एरर का पैगाम नजर आता है। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अब मैं फाइल का नाम गलत, कोई ऐसी फाइल मैंने फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन तफरीक करना, मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं लिखा। मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लोड करो। सब्ट्रैक्शन को जब मैं लिखता हूँ तो वो देखें फाइल नॉट फाउंड का उसने एरर दे दिया कि जो फाइल आप ढूंढ रहे हैं इस तरह की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, या तो आपके स्पेलिंग गलत है या इस तरह की फाइल वाकई कोई मौजूद नहीं है। GW बेसिक प्रोग्राम की मौजूदा एक्सटेंशन बेस होती है, डॉट बेस, ये इसकी एक्सटेंशन है। MCQ पॉइंट है, पूछा जा सकता है। किसी डायरेक्टरी में फाइल महफूज करने के लिए फाइल के नाम के साथ इसका मुकम्मल एड्रेस या पाथ टाइप करना चाहिए। मतलब जहाँ पे आप लोगों ने सेव करनी है, आपने लोकल डिस्क D के अंदर एक फोल्डर है माई प्रोग्राम्स का, उसके अंदर आपने सेव करना, तो आपको ये कंप्लीट पाथ लिखना पड़ेगा। बसूरत दीगर फाइल GW बेसिक के मौजूदा वर्किंग डायरेक्टरी में महफूज हो जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्टरी नहीं लिखते, जैसे मैंने कोई पाथ नहीं था लिखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ GW बेसिक का जो प्रोग्राम था उसका नाम लिखा था एडिशन, जैसे कल वाली एग्जाम्पल में, तो जहाँ पे GW बेसिक पड़ा हुआ है वहीं पे आपका वो प्रोग्राम सेव हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है। ठीक है बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले भी आप देख लें। Loading the program refers to bring it into memory from secondary storage device such as hard disk so it can be used। यहाँ तक। और उसके बाद प्रोसीजर की हेडिंग देंगे, ये लाइन और ये लाइन आप लोग लिखेंगे और उसके बाद ये 3 प्रोसीजर्स लिखेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स। द फाइल इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड इज, बल्कि ये लाइन भी आप लोग लिखेंगे। उसके बाद ये पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, ये नीचे वाले 3 जो है। ठीक है बेटा, तो ये आज का टॉपिक था, इसको अच्छी तरह याद करना है और कोई बात समझना है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका आंसर दे दिया जाएगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।